हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हैक। आशा करते हैं आप लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम एक नया कंसेप्ट सीखते हैं, एलसीएम दैट इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका बेसिक मेथड देखते हैं कि बेसिक मेथड से हम पहले कैसे करते थे। तो हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स के लिए पहले समझना होगा कि मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि आने वाले सेशन में एचसीएफ में हम फैक्टर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ इसी चीज़ से डिफ्रेंशिएट होता है, मल्टीपल्स और फैक्टर्स। तो चलिए पहले मल्टीपल्स देखते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। जैसे मैं 8 का निकाल रहा हूँ, कोई मैंने नंबर लिया 8, इसके मल्टीपल्स क्या होंगे। 8 की टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे 8 के मल्टीपल्स होंगे। जैसे 8, 16, 24, 32, 40, 48 एंड सो ऑन। जितने भी होंगे वो सारे 8 के मल्टीपल्स होंगे। और फैक्टर्स क्या होते हैं, 8 का ही जैसे मैं निकाल रहा हूँ, फैक्टर्स होते हैं वो नंबर जिनसे 8 प्रॉपरली डिवाइड हो जाए। और रिमाइंडर क्या आता है, 0। जैसे 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 8 से भी डिवाइड होता है। इससे ऊपर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे 8 प्रॉपरली डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारे मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। बट जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, लिमिटेड। ठीक है गाइज, तो होप सो आपको मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट पता लग गया होगा। तो चलिए अभी एक क्वेश्चन करते हैं, बेसिक मेथड से करते हैं कि हम बेसिक मेथड से एलसीएम निकालते कैसे हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया 24, 30 एंड 40। अब हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम, राइट। तो हम क्या करते थे, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम तीनों के मल्टीपल्स निकालते थे। 24 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 24, 48, 72, 96, 120, 144 एंड सो ऑन, राइट। 30 के मल्टीपल्स क्या होते हैं हमारे पास, 30, 60, 90, 120, 150, 180 एंड सो ऑन। 40 के मल्टीपल्स क्या होते हैं हमारे पास, 40, 80, 120, 160, 200, 240 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स तो बहुत सारे होते हैं, तो हम कहाँ तक जाएंगे, इसीलिए यहीं पे हम स्टॉप करके इसको सोन कर रहे हैं। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल्स हमने निकाल लिए, अब हमें क्या निकालना होगा, लीस्ट कॉमन। कोई भी ऐसा नंबर जो तीनों में सबसे छोटा हो और कॉमन हो। तो कॉमन कौन सा एलिमेंट है वो देख लें। 24 क्या तीनों में आ रहा है, नहीं आ रहा। 48 तीनों में आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा। 72 भी नहीं आ रहा, 96 भी नहीं आ रहा। बट जहाँ तक हम 120 की बात करें तो 120 तीनों में कॉमन आ रहा है। तो सबसे छोटा कॉमन 120 होगा, तो यही हमारे पास इसका क्या होगा, 120 एलसीएम। ठीक है गाइस, तो ये था हमारे पास एक बेसिक मेथड निकालने का। बट हम क्या करेंगे, बेसिक मेथड से नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिक मेथड से बहुत टाइम लग जाता है। नंबर दोबारा लिखिए, तो इसको एक शॉर्टकट मेथड से करने की कोशिश करता है। तो शॉर्टकट मेथड से हम कैसे कर सकते हैं, हम देखेंगे इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 40। तो 40 को मल्टीपल्स देखेंगे और उन मल्टीपल्स को इन सब की टेबल से देखेंगे कि आता है या नहीं आता। तो 40 20 की टेबल में आता है, 30 की टेबल में आता है, नहीं आता। तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। तो 40 इंटू 2 क्या होता है, 80 को देखेंगे, 20 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 30 की टेबल में आता है, नहीं आता। तो ये भी एलसीएम नहीं होगा। 40 इंटू 3 120, तो 120 को देखेंगे, 20 की टेबल में आता है, यस आता है। 20 इंटू 6 120,
30 के टेबल में आता है, यहाँ पे भी आता है 30 × 4 120, राइट। तो हमारे पास एलसीएम क्या होगा 120। 120 ऑब्वियसली 40 के टेबल में तो आता ही है, तो इसका एलसीएम 120 होगा। तो ये एक छोटा मेथड है जिसके थ्रू हम जल्द से जल्द अपनी एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप सो आपको समझ आया होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो चलिए कुछ और नंबर्स के हम एलसीएम निकालने की ट्राई करते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो यहाँ पे मैं नंबर ले रहा हूँ एक 12, 15, 20। तो इसमें देखेंगे सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है 20। तो 20 के मल्टीपल्स चेक करेंगे। पहले 20 को देखेंगे 12 की टेबल में जाता है, नहीं जाता, तो हम 20 को नहीं लेंगे एलसीएम। 20 × 2 40 होता है। 40 को देखेंगे 12 की टेबल में जाता है, ये भी नहीं जाता, तो इसे भी क्रॉस कर देंगे। 20 × 3 60, 60 12 की टेबल में जाता है, यस। 12 × 5 60 होता है। 15 की टेबल में 60 जाता है, यस। 15 × 4 60 होता है। तो हम एलसीएम क्या बोलेंगे इन नंबरों का 60, राइट। एक और क्वेश्चन लेते हैं 2, 5 एंड 3। चलिए गाइस, यहाँ तक तो आपको पता चला कि हम हाईएस्ट नंबर से मल्टीपल निकाल के चेक करेंगे कि वो इन नंबरों से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो वही एलसीएम होगा। लेकिन जब हमारे पास ऐसे कुछ नंबर आते हैं जो सारे नंबर ही प्राइम है, आप देखेंगे 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, तो इसके लिए हम हाईएस्ट नंबर को निकाल के इसके मल्टीपल को चेक नहीं करेंगे। इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, इनके बीच में मल्टीप्लाई लगा देंगे, यानी कि 2 × 5 × 3, 5 × 3 15 × 2 30, 30 ही हमारे पास क्या आएगा एलसीएम। हम इसमें कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे मैं ले रहा हूँ एक और नंबर 17 और 23। तो गाइज ये भी आप देखेंगे क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर में हम कोई भी हाईएस्ट नंबर निकाल के उसके मल्टीपल्स को नहीं चेक करेंगे, हम सीधा क्या करेंगे, अभी मैंने आपको जो बताया मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो 17 × 23 क्या रहता है 391। तो यही हमारे पास क्या रहेगा एलसीएम, राइट। तो चलिए गाइज, यहाँ तक तो ठीक था कि हमें इन के हाईएस्ट नंबरों का मल्टीपल्स पता था क्योंकि हमें टेबल पता है उनकी। ठीक है, बट कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनकी टेबल पता ही नहीं होती, बहुत बड़े नंबर होते हैं। ठीक है, तो उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो चलिए गाइज एक क्वेश्चन देखते हैं 48 96। अब हमें पता है कि मुझे 96 की टेबल नहीं आती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कॉमन निकलता है। तो मैं देख रहा हूँ कि 12 ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। तो मैंने क्या किया, 12 से इनको कैंसिल आउट कर दिया और 12 मैंने यहाँ पे सेफ साइड के लिए रख लिया ताकि हम इसको बाद में यूज़ करेंगे। तो 12 से कैंसिल करूँगा तो यहाँ पे क्या आता है 4, और 12 को कैंसिल करूँगा यहाँ पे क्या आता है 8। अब मैं देख रहा हूँ कि ये दोबारा कैंसिल हो रहा है 2 से, तो मैंने 2 भी सेफ साइड के लिए रख लिया और ये कैंसिल हो रहा है 2 और 4 आ जाएगा कैंसिल होने के बाद, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अभी भी 2 से कैंसिल हो रहा है तो 2 रख लेते हैं यहाँ पे। ये क्या गया 1 और 2, राइट। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो इसके हम लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा इसका 2, क्योंकि सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा 2। ठीक है, हाईएस्ट नंबर से हम चेक करते हैं तो 2 1 की टेबल से डिवाइड हो जाता है, तो 2 उसका मल्टीपल आ गया। तो इस नंबर का एलसीएम क्या आया मेरे पास 2। अब मैं क्या करूँगा, इन सारे नंबरों को मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में। तो 12 × 2 × 2 × 2, तो ये क्या होता है 12 × 2 24 × 2 48 × 2 96। तो मेरे पास एलसीएम क्या आता है 96। ठीक है गाइस, तो हम इनको कॉमन लेके भी कर सकते हैं। हम चाहते तो यहाँ पे 48 सीधा कॉमन लेके भी कर सकते थे,
ठीक है, हम चाहते थे यहाँ पे 12 से 24 से या 48 किसी से भी हम कॉमन लेके सीधा सीधा कर सकते थे। तो ये मैंने एक बेसिक से तरीके से बताया ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। 72, 144, 180, सपोज ये मेरे पास कोई क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखते हैं ये कॉमन, ये किसी कहीं से कैंसिल हो रहा है क्या, क्योंकि इतने बड़े का तो हम मल्टीपल नहीं निकाल सकते और ये प्राइम नंबर भी नहीं है। तो देखेंगे कि ये कैंसिल हो रहा है क्या। हाँ जी हो रहा है। किससे हो रहा है, 12 से कैंसिल हो रहा है। तो 12 से कैंसिल किया तो यहाँ पे क्या आता है 6, 12 12 द 144 एंड 12 15 द 180। ठीक है, तो ये मैंने कॉमन लिया 12 को और ये निकाला। अब ये किसी से कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ जी हो रहा है। 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 से कैंसिल किया तो मेरे पास क्या आ रहा है 2, 4 एंड 5। अब ये किसी से कैंसिल हो रहा है क्या, अब नहीं हो रहा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर लगाएंगे, हाईएस्ट नंबर निकालेंगे 5, इसके मल्टीपल्स। पहले 5 को देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 10 को देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। 4 से देखेंगे 10 डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। ये रिमाइंडर हमें 2 दे रहा है। तो हम नेक्स्ट निकालेंगे 15, 15 क्या 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। निकालेंगे नेक्स्ट 20, 20 क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 24 से डिवाइड हो रहा है, ये भी यहाँ भी हो रहा है। 5 से तो होगा ही। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका एलसीएम 20 इन नंबरों का। बट हमें इन नंबरों का नहीं, ओरिजिनल इस नंबर का निकालना था एलसीएम। तो इनके लिए हमें क्या निकला हुआ है 12 और 3 तो हमारे पास पहले से निकले हुए हैं। तो हम क्या करेंगे 12 इंटू 3 इंटू 20 करेंगे। तो 12 3 दा 36 इंटू में 20, हमारे पास क्या आता है 720। तो एलसीएम क्या रहेगा इसका 720। ठीक है गाइज, ये था हमारे पास एलसीएम निकालने का शॉर्टकट मेथड। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइज कैसा लगी आपको मेरी ये क्लास। एलसीएम निकालना बहुत इजी है। ठीक है, आप अपने फीडबैक भी मुझे दे सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिए या मुझे मेल करिए। ठीक है गाइज, आज इसी के साथ हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। तो गाइज घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद।